नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। श्रवण मास के पावन अवसर पर घाटमपुर तहसील के बेहूपुर गांव स्थित बाबा पतालेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को रुद्राभिषेक और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रावण मास में शिव भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में देखने को मिलती है। बेहूपुर स्थित इस मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन लग गई थी। सभी शिव भक्त बम बम भोले के जयकारों के साथ बाबा पतालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। रुद्राभिषेक के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सुहावने मौसम ने भी भक्तों के उत्साह में चार चांद लगा दिए। ये बाबा पातालेश्वर धाम के नाम से हम लोग जानते हैं और ये बाबा बहुत दिन पहले निकले हुए थे साक्षात पातालेश्वर के। और एक ही लोग नहीं हैं, दो लोग हैं। एक लोग ब्रह्मदेव लीन है जो हमारे पीपलेश्वर महादेव बाबा के नाम से जाने जाते हैं और ये बाबा पातालेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं। ये ग्राम बेहूपुर में बाबा पातालेश्वर धाम के नाम से जाते हैं। आज तीसरा सोमवार है, इसमें मतलब विशाल भंडारा प्रोग्राम करेंगे। इस वजह से यहाँ रुद्राभिषेक को जाजमाऊ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। टीला धंसने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। श्रावण महीने की कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। कानपुर अलीगढ़ हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कांवड़िये की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा बिल्लौर क्षेत्र के जंगलेश्वर मंदिर के पास रात करीब 1:30 बजे हुआ। तीनों कांवड़िये सरिया गंगा घाट पर स्नान कर कांवड़ लेकर खरेश्वर महादेव मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी अरौल थाना क्षेत्र में दुर्गा ढाबा के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। मृतक की पहचान विपिन यादव के रूप में हुई है। उनके साथ चल रहे प्रदीप कुमार और नन्हे उर्फ विनय कुमार भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया है। आज दिनांक 4 अगस्त 2025 को अरौल थाना क्षेत्र में रात लगभग 2 बजे 3 कांवड़िये एक बाइक से खेरेश्वर घाट शिवराजपुर से जल लेकर के छिबरामऊ जा रहे थे। जिनकी एक ट्रक से टक्कर लग जाने के कारण घायल हो गए, जिनको अरौल पुलिस द्वारा तत्काल CSC बिल्हौर भेजा गया, जिसमें एक कांवड़िये विपिन कुमार यादव की दुखद मृत्यु हो गई तथा 2 अन्य कांवड़ियों का इलाज चल रहा है, जो कि स्थिति उनकी ठीक बताई जा रही है। तथा ट्रक को वहाँ से कुछ दूरी पर ही अरौल पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में खंडहर हो चुके एक मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में 7 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तुरंत बच्चे को लेकर CSC घाटमपुर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान कई सालों से जर्जर हालत में था और लगातार हो रही बारिश के कारण दीवार कमजोर होकर गिर पड़ी। इस हादसे के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। जालौन में साइबर थाना पुलिस ने देश भर में एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 लैपटॉप्स, 10 मोबाइल, 7 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 9 सिम कार्ड और 6500 रुपए नगद बरामद हुए हैं। ये गिरोह देश की जानी मानी जॉब वेबसाइट से नौकरी ढूंढने वालों का डेटा खरीदता था। इसके बाद फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों को कॉल, SMS या ईमेल के जरिए एयरपोर्ट या अन्य नामी संस्थानों में नौकरी का झूठा झांसा दिलाया करता था। पीड़ितों का भरोसा जीतने के बाद मेडिकल, रजिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म और ट्रेनिंग के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। जैसे ही पैसा मिल जाता था, आरोपी सिम तोड़कर फेंक देते थे और फरार हो जाते थे। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन तथा पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय झांसी द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 3 अगस्त को एक मोबाइल द्वारा साइबर थाना प्रभारी को सूचना दी गई कि इकलासपुरा चौराहे के पास ऑनलाइन ठगी करने वाले 4-5 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर साइबर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 5 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम क्रमशः धीरज सिंह, सुमित सिंह
उदय प्रताप सिंह, अमरजीत सिंह और दीपक सिंह बताया। इनमें से धीरज सिंह और सुमित सिंह कानपुर देहात के रहने वाले हैं, जबकि उदय प्रताप, अमरजीत और दीपक सिंह ये तीनों जालौन के हैं। इनके कब्जे से 2 लैपटॉप में चार्जर थे, 10 अदद मोबाइल, 7 डेबिट कार्ड, 9 सिम कार्ड तथा 6,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी के संबंध में साइबर थाना में साइबर ठगी की सुरंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इन सभी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है। इन अभियुक्तों का साइबर ठगी करने वाला एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। NCRP पोर्टल को सर्च करने पर पाया गया कि इन अभियुक्तों द्वारा विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में 50 से अधिक साइबर ठगी की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं। ऑनलाइन शिकायतों की जांच की जा रही है तथा विवेचना कर साक्ष्य के आधार पर इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जालौन में जहां बारिश के चलते जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हवाई दौरा किया, जिनमें बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा भी लिया। उनका हेलीकॉप्टर डायरेक्ट पुलिस लाइन में उतरा और माधोगढ़ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए वो रवाना हो गए। आपको बता दें कि बारिश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। हवाई निरीक्षण के बाद मंत्री स्वतंत्र सिंह सड़क मार्ग से माधोगढ़ क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए रवाना हुए। यहां वे ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर उनका हालचाल जाना और राहत सामग्री वितरित किया। बाढ़ की जो बाढ़ है अब तो उतरने लगा, पानी उतरने लगा और यहाँ के जिला प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी को कैंप, भोजन किट सामग्री, जो सामग्री अपना राहत सामग्री वो सभी को वितरण भी हो रहा है। पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था है, भूसा की व्यवस्था है और चिकित्सक भी, पशु डॉक्टर अलग और गांव में भी किसी गांव गरीब किसान को परेशानी न हो उनके भी अलग से व्यवस्था है पूरी। घाटमपुर के कैथा में 24 घंटे से हो रही बारिश के बीच कच्ची छत गिर गई। छत के नीचे चारपाई पर लेटी वृद्धा की दबने से मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची सजीती पुलिस ने वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि सजीती थाना क्षेत्र के कैथा गांव निवासी सूरज दी ने बताया कि वे अपनी 70 वर्षीय पत्नी रनु देवी के साथ घर पर रहते थे। उनके 5 बेटे हैं, 2 कानपुर, 2 दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। एक बेटा गाँव में परिवार के साथ रहता है। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनकी पत्नी रनु देवी घर के अंदर कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी। लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के बीच उनकी घर की कच्ची छत अचानक बैठ गई, जिससे चारपाई पर लेटी रनु देवी छत के मलबे में दब गई। रामनगरी अयोध्या में अवध यूनिवर्सिटी पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स एवं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का लोकार्पण किया गया। कुलाधिपति द्वारा भवन निरीक्षण के दौरान लेक्चर हॉल, लैब एवं शिक्षक कक्ष सहित आवश्यक सुविधाओं को परखा। कुलाधिपति ने फार्मेसी के छात्र छात्राओं के साथ संवाद कर उन्हें कर्तव्य निष्ठा का बोध करवाया। फार्मेसी भवन हॉल में क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया और अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के महिला वर्ग के 7 एवं पुरुष वर्ग के 7 विजेता खिलाड़ियों और उनके कोच को स्मृति चिन्ह एवं धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आज हमें हमारी गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन मैम ने हमें सम्मानित किया और आगे हम और भी कोशिश करेंगे कि और अच्छा अपने फील्ड में कर सकें। मैं खुशी सिंह। किसने सम्मानित किया? मैं ऑल यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एक खेल है ड्रॉप बॉल, उसमें मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उसके ऊपर मेरे को सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया? कुलपति महोदय जी ने, नाम राज्यपाल जी ने जो सम्मानित किया हुआ है। मेरा नाम कुलदीप है। बहुत आज हम लोगों के लिए गर्व हो रहा है। आज बहुत गर्व का दिन है। आज ऐसे मौसम में भी हम लोगों को अनुमान नहीं था कि इस तरीके की व्यवस्थाएं मैडम आ पाएंगी, मगर उन्होंने समय दिया हम लोगों के लिए। आकर के उन्होंने बाकायदे एक एक जगह जा कर के एक एक लोगों से मिली, सब लोगों से मिली और सभी लोगों का हालचाल उन्होंने लिया। बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।